हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हाल चाल हैं आपके? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल ज्ञान प्रैक्टिस 455 में। तो हम ताज बायो सीरीज़ के अंदर बायो के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम एनिमल किंगडम को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने लास्ट वीडियो में भी एनिमल किंगडम को डिस्कस किया था। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन क्वेश्चन की फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम ये फिर अगेन हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमने इसमें 22 क्वेश्चंस बनाए हैं। तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लास्ट में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड आउट ऑड एनिमल। अब इस किसके रेस्पेक्ट में बताना है हमको कि ऑड एनिमल मतलब जो एनिमल जो अलग फाइलम से होगा एनिमल, वो ऑड एनिमल हम इसको कैटेगराइज करेंगे। ऑप्शन ए दे रखा है साइकन। तो साइकन जो होता है पॉरीफेरा का मेंबर होता है। एंड स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला भी जो होता है पॉरीफेरा का ही मेंबर होता है। एंड यू स्पॉन्जिया भी पॉरीफेरा का मेंबर होता है। एंड जो फाइसेलिया होता है, फाइसेलिया इज़ अ मेंबर ऑफ नाइडेरिया यानी सीलेंट्रेटा। तो हमारा ये क्वेश्चन भी आंसर भी नहीं है इसका। तो हमारा जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, वो आंसर आएगा डी। ओके, ये वाला फाइसेलिया, फाइसेलिया इज़ द मेंबर ऑफ द नाइडेरिया। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द स्केलेटन ऑफ पॉरीफेरा इज मेड ऑफ। तो स्केलेटन जो होता है पॉरीफेरा का, वो किस चीज़ का बना हुआ होता है उसके बारे में हमको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है स्पिक्यूल्स, ऑप्शन बी दे रखा है स्पॉन्जिन फाइबर, एंड ऑप्शन सी दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी दे रखा है बोथ ए एंड बी। तो स्पिक्यूल्स, पॉरीफेरा का जो स्केलेटन बना हुआ होता है वो स्पिक्यूल्स का भी बना हुआ होता है, स्पॉन्जिन फाइबर का भी बना हुआ होता है, एंड कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा बोथ ए एंड बी यानी डी आएगा। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा डी। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज जनरली मैरीन। जनरली मैरीन कौन से एनिमल होते हैं ये हमको बताना है। तो फाइलम जो पॉरीफेरा होता है, फाइलम पॉरीफेरा में लिखा हुआ है कि ये एनिमल जो होते हैं वो जनरली मैरीन होते हैं। तो अब जनरली मैरीन, अब पॉरीफेरा का जो मेंबर हैं उसको हमको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए दे रखा है साइफा, ऑप्शन बी दे रखा है सी एनिमोन, ऑप्शन डी सी दे रखा है टीनोफोरा, एंड ऑप्शन डी दे रखा है ऑल। तो साइफा जो होता है वो पॉरीफेरा का एग्जाम्पल है, या साइफा पॉरीफेरा का एग्जाम्पल है। एंड सी एनिमोन जो होता है वो नाइडेरिया यानी सीलेंट्रेटा का एग्जाम्पल होता है। और टीनोफोरा जो होता है वो टीनो पिलाना जो होता है वो टीनोफोरा का एग्जाम्पल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ए। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ए आएगा। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रेजेंस ऑफ द नाइडोब्लास्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। मतलब किस एनिमल्स के अंदर, किस फाइलम के अंदर नाइडोब्लास्ट जो होती है वो प्रेजेंट होती है, ये हमको बताना है। तो नाइडोब्लास्ट जो प्रेजेंट होती है वो नाइडेरिया यानी सीलेंट्रेटा के अंदर प्रेजेंट होती है। नाइडेरिया, सीलेंट्रेटा को हम नाइडेरिया भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए दे रखा है पिल्यूरोब्रेकिया। तो पिल्यूरोब्रेकिया इज द एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा। तो पिल्यूरोब्रेकिया के अंदर जो होती है वो नाइडोब्लास्ट जो होती है वो एब्सेंट होती है, उनमें प्रेजेंट नहीं होती है। ऑप्शन बी दे रखा है टीनोफोरा, टीनो पिलाना। तो टीनो पिलाना इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये भी नहीं है। ऑप्शन सी दे रखा है फेशियोला। फेशियोला जो होता है वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, क्योंकि फेशियोला इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लेटी हेलमिंथीस। तो फेशियोला भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी दे रखा है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। ये इसका जो जनरल नाम है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, इसका जो जीनस होता है वो होता है फाइसेलिया। तो फाइसेलिया इज द एग्जाम्पल ऑफ नाइडेरिया। नाइडेरिया में जो होती है वो नाइडोब्लास्ट जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा डी। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड आउट ऑड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू नाइडोब्लास्ट। हमको जो है मतलब जो नाइडोब्लास्ट का ऑड फंक्शन हो, नाइडोब्लास्ट वो फंक्शन नहीं करता हो, उस फंक्शन के हम बारे में हमको बताना। ऑप्शन ए दे रखा है एंचोरेज। तो ये तो फंक्शन होता है नाइडोब्लास्ट का। ऑप्शन बी दे रखा है डिफेंस, एंड ऑप्शन सी दे रखा है रिप्रोडक्शन, एंड ऑप्शन डी दे रखा है कैप्चर ऑफ प्रे। तो डिफेंस भी यानी उसकी सुरक्षा का काम भी जो होता है वो नाइडोब्लास्ट का ही होता है। नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट होती है सीलेंट्रेटा के यानी नाइडेरिया के अंदर, और रिप्रोडक्शन इसका फंक्शन नहीं होता है। एंड कैप्चर ऑफ प्रे भी इसका फंक्शन होता है, मतलब ये खाना खाने के लिए जो ये किसी भी एनिमल्स को मारता है तो ये उसका भी काम करता है नाइडेरिया, नाइडोब्लास्ट जो होती है नाइडेरिया के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा
वो आएगा हमारा ऑड, ऑड आएगा सी, रिप्रोडक्शन जो होता है इसका काम नहीं होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन सी फैन डाइजेशन इज, सी फैन क्या होता है, सी फैन इज द एग्जाम्पल ऑफ नाइडेरिया यानी सिलेंट्रेटा। सी फैन जो होता है वो पेनेटोला को हम जो कहते हैं, सॉरी जो गोरगोनिया होता है, गोरगोनिया को हम सी फैन कहते हैं, पेनेटोला को सी फैन कहते हैं। तो हमको दे रखा है सी फैन, सी फैन इज द एग्जाम्पल ऑफ नाइडेरिया। नाइडेरिया के अंदर जो होता है वो डाइजेशन इंट्रा सेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा बोथ ए एंड बी यानी सी। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा सी, क्योंकि इसके अंदर जो डाइजेशन होता है वो इंट्रा सेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। जो पॉरीफेरा होते हैं, पॉरीफेरा के अंदर डाइजेशन जो होता है सिर्फ और सिर्फ इंट्रा सेलुलर ही डाइजेशन देखने को मिलता है। बट नाइडेरिया के अंदर एंड टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी डाइजेशन जो होता है वो देखने को मिलता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्केलेटन ऑफ कोरल्स इज मेड अप ऑफ, जो स्केलेटन कोरल्स का जो स्केलेटन होता है, कोरल्स जो आते हैं, कोरल जो आते हैं वो नाइडेरिया यानी सिलेंट्रेटा के अंदर आते हैं कोरल्स। तो कोरल्स के एग्जाम जो बना हुआ होता है वो किसका बना हुआ था, फाइबर, नहीं फाइबर का नहीं बना होता है। ऑप्शन बी दे रखा है कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट का भी नहीं होता है। एंड ऑप्शन सी दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट, यस कैल्शियम कार्बोनेट का जो होता है, इनका जो एंडोस्केलेटन बना हुआ होता है कोरल्स का वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है और कैल्शियम फॉस्फेट भी इसका एग्जाम्पल नहीं है। तो कोरल्स जो होते हैं वो मतलब जो कोरल्स का जो बना हुआ होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है एंडोस्केलेटन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा सी। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट ऑड वन। इसमें भी हमको जो अलग है सब में, मतलब चारों क्वेश्चन में, वो हमको बताना, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करना। देखो ऑप्शन ए दे रखा है पॉलिप, अब इसमें पॉलिप, ऑप्शन बी दे रखा है सेसाइल। क्या पॉलिप सेसाइल होता है, इस बारे में हमको बताना है। पॉलिप, यस पॉलिप जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है और ये सेसाइल होता है। जो मेड्यूसा होता है वो जो होता है छतरी की तरह होता है, अम्ब्रेला लाइक होता है, एंड वो जो होता है फ्री स्विमिंग, स्विमिंग करने वाला होता है। बट जो पॉलिप होता है वो सिलेंड्रिकल भी होता है और सेसाइल भी होता है। ये तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही मैच कर गए। ऑप्शन सी दे रखा है एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड, मतलब ये जो होता है एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड किया जाता है, किससे, मेड्यूसा से है। अगर मेड्यूसा को देखा जाए तो मेड्यूसा से पॉलिप को हम एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, मतलब यस सॉरी, हम जो हैं पॉलिप को मेड्यूसा से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एंड और जो एसेक्सुअली होता है इसे हम जो हैं इसको सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा एसेक्सुअली, क्योंकि एसेक्सुअली जो होता है वो हम जो हैं पॉलिप से मेड्यूसा को फॉर्म करते हैं। जो मेड्यूसा बनता है, सॉरी मैं गलत बोल गया, क्योंकि जो पॉलिप होता है, पॉलिप से हम मेड्यूसा बनाते हैं, मेड्यूसा जो हम बनाते हैं वो एसेक्सुअली बनाते हैं, और मेड्यूसा से जो हम पॉलिप बनाते हैं वो सेक्सुअली बनाते हैं। तो हमको यहाँ पर पॉलिप के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो पॉलिप जो बनेगा वो सेक्सुअली बनता है। तो एसेक्सुअली इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा सी, यानी आंसर जो है हमारा ऑड इसमें सी दे रखा है। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट हाइड्रा। हाइड्रा क्या होता है, हाइड्रा जो होता है वो नाइडेरिया के अंदर देखने को मिलता है यानी सिलेंड्रेटा, और हाइडेरिया जो होता है वो हाइड्रा जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है। हाइड्रा पॉलिप, पॉलिप का एग्जाम्पल है हाइड्रा, हाइड्रा सिलेंड्रिकल होता है, यस सेसाइल होता है, यस एंड एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड होता है। तो जब जब ये इसका भी एग्जाम्पल जो आएगा वो आएगा सी, क्योंकि इसमें भी एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड नहीं होता है, इसमें भी जो होता है सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा सी, क्योंकि पॉलिप और हाइड्रा, पॉलिप एक जो पॉलिप होता है उसको हम हाइड्रा भी कहते हैं, पॉलिप जो होती है। उसके बाद में क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज सीन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस एनिमल में हमको देखने को मिलती है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता क्या है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये होता है कि मतलब हम पॉलिप से मेड्यूसा फॉर्म कर सकते हैं एंड मेड्यूसा से जो है हम पॉलिप को फॉर्म कर सकते हैं। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑप्शन ए दे रखा है हाइड्रा। हाइड्रा जो होता है वो सिर्फ पॉलिप फॉर्म ही होता है, इस क्वेश्चन का हाइड्रा आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन बी दे रखा है एडम्सिया, तो एडम्सिया भी जो होता है वो पॉलिप फॉर्म ही होता है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर ये भी नहीं आएगा। एंड तो जेलीफिश जो होती है वो मेड्यूसा फॉर्म होती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी भी नहीं, जेलीफिश भी नहीं है। तो एंड जो ओबेलिया होता है वो ओबेलिया के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमको देखने को मिलती है, मतलब ये मेड्यूसा से पॉलिप भी बना सकता है एंड पॉलिप से मेड्यूसा भी बना सकता है। पॉलिप जो मेड्यूसा प्रोड्यूस करते हैं वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, और जो मेड्यूसा फॉर्म करते हैं पॉलिप को, वो सेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा डी। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गिव द कॉमन नेम ऑफ दीज एनिमल्स। हमको इन एनिमल्स के जो हैं कॉमन नेम हमको बताना है। हमको इन सब के जीनस हमको दे रखे हैं। तो पहला दे रखा है साइकन। साइकन, स्पॉन्जिला एंड यू स्पॉन्जिया, ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं, तीनों एग्जाम्पल जो होते हैं पॉरीफेरा के हैं। ये तीन जो हैं ये पॉरीफेरा के एग्जाम्पल हैं, तीन पॉरीफेरा के एग्जाम्पल हैं। और बाकी फाइसेलिया, एडम्सिया, पेनेटुला, गोर्गोनिया एंड मैंड्रीना, ये बाकी जो एग्जाम्पल हैं ये एग्जाम्पल हैं सीलेंट्रेटा यानी नाइडेरिया के। और साइकन को जो हम साइफा कहते हैं, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं एंड यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पंज कहते हैं। साइकन को साइफा, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज, यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पंज एंड फाइसेलिया को हम बोलते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। फाइसेलिया को हम बोलते हैं पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। एडम्सिया को बोलते हैं हम सी एनिमोन। एडम्सिया को हम क्या बोलते हैं? सी एनिमोन। पेनेटुला जो होता है वो सी पेन होता है। गोर्गोनिया सी फैन होता है। एंड मैंड्रीना जो होता है वो ब्रेन कोरल होता है। तो हमसे इसी के बारे में पूछा गया है कि इसके कॉमन नेम के बारे में हमको बताना है। ओके, तो एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉमन नेम ऑफ टीनोफोरा इज। टीनोफोरा का जो है हमको कॉमन नेम बताना है। कॉमन नेम मतलब जो टीनोफोरा को हम जनरली और दूसरे नामों से भी जानते हैं, उसके कॉमन नेम क्या होते हैं उसको हमको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है सी वॉलनट्स, क्या हम इसको सी वॉलनट्स भी कहते हैं? ऑप्शन बी दे रखा है कॉम्ब जेलीज, क्या हम इसको कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं? या ऑप्शन सी दे रखा है नाइडेरियन एंड ऑप्शन डी दे रखा है एक्सेप्ट ऑप्शन सी। यस, ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं, ये जो दोनों नाम हैं वो टीनोफोरा के कॉमन नाम हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? सी वॉलनट्स या कॉम्ब जेलीज के नाम से भी जानते हैं। किसको? टीनोफोरा को। और नाइडेरिया जो होता है, नाइडेरियन जो होते हैं, हम सीलेंट्रेटा को नाइडेरिया कहते हैं। तो क्वेश्चन जो ऑप्शन डी हमको दे रखा है, इसका क्या मतलब है एक्सेप्ट सी? इसका मतलब ये है कि सभी क्वेश्चन सही हैं एक्सेप्ट ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा डी, मतलब सभी ऑप्शन सही हैं एक्सेप्ट सी, मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं और सी जो है हमारा गलत है। कॉमन नेम सी वॉलनट्स एंड कॉम्ब जेलीज जो हैं हम टीनोफोरा को कहते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड आउट एनिमल विच इज़ एक्सक्लूसिवली मैरीन। तो सबसे पहले जो पॉरीफेरा होते हैं वो जनरली मैरीन होते हैं, और सीलेंट्रेटा जो होते हैं वो मोस्टली मैरीन होते हैं, और जो टीनोफोरा होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एनिमल्स जो कि एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं उनके बारे में हमको बताना है। तो एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल जो होते हैं वो टीनोफोरा के मेंबर होते हैं। अब टीनोफोरा में जो हमको इसका एग्जाम्पल देखना है, ऑप्शन ए दे रखा है स्पॉन्जिला, ऑप्शन बी दे रखा है फाइसेलिया। तो स्पॉन्जिला एंड फाइसेलिया, स्पॉन्जिला जो होता है पॉरीफेरा का मेंबर है एंड फाइसेलिया जो होता है वो सीलेंट्रेटा का मेंबर है। तो ये दोनों क्वेश्चन ऑप्शन हमारे नहीं है। एंड टीनोफोरा को यस, जो टीनोफोरा होता है वो टीनोफोरा तो एक्सक्लूसिवली मैरीन ही होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोल्यूमिनिसेंस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। मतलब जो बायोल्यूमिनिसेंस होती है, बायोल्यूमिनिसेंस होती क्या है? बायोल्यूमिनिसेंस होती है जिसमें वो प्रॉपर्टी एनिमल्स की जिसमें एनिमल्स लाइट जो है एमिट करते हैं, उसको हम कहते हैं बायोल्यूमिनिसेंस। एनिमल्स के द्वारा लाइट का एमिशन, उसको हम कहते हैं बायोल्यूमिनिसेंस। और हमको दे रखा है कि बायोल्यूमिनेसेंस जो होती है वो किसका फीचर नहीं है, हमको नॉट पूछा, मतलब किसका फीचर नहीं, इसके बारे में हमको जो है बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है प्लियूरोब्रेकिया। तो बायोल्यूमिनेसेंस सबसे पहले तो ये देखिए होता किसका फीचर है, बायोल्यूमिनेसेंस जो होता है वो टीनोफोरा का फीचर होता है। एंड उसमें ऑप्शन ए दे रखा है प्लियूरोब्रेकिया, ऑप्शन बी दे रखा है टीनोफोरा, ऑप्शन सी दे रखा है फेशियोला एंड ऑप्शन डी दे रखा है नन। तो जो टीनोफोरा का एग्जाम्पल है वो प्लियूरोब्रेकिया जो होता है वो टीनोफोरा का एग्जाम्पल होता है। जो प्लियूरोब्रेकिया होता है वो टीनोफोरा का एग्जाम्पल होता है। एंड टीनोपिलाना, प्लियूरोब्रेकिया एंड टीनोपिलाना जो ये दोनों एग्जाम्पल जो होते हैं वो टीनोफोरा के होते हैं। एंड फेशियोला इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा सी, यानी आंसर जो आएगा
वो आएगा सी, यानी ये जो फेशियोला मतलब जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है लाइट एमिट करने की। लाइट एमिट करने की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ टीनोफोरा के अंदर देखी जाती है। टीनोफोरा के दोनों एग्जांपल हमको दे रखे हैं, प्लियोरोब्रेकिया एंड टीनोपिलाना, एंड ऑप्शन सी जो है वो है प्लेटीहेल्मिन्थीज का एग्जाम्पल। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ डाइजेशन इज अकर्स इन प्लियोरोब्रेकिया। प्लियोरोब्रेकिया इज द एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा। प्लियोरोब्रेकिया जो होता है वो एग्जाम्पल किसका होता है, टीनोफोरा का। अब डाइजेशन जो होता है टीनोफोरा के अंदर वो किस तरह का होता है ये हमको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है इंट्रा सेलुलर, ऑप्शन बी दे रखा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एंड ऑप्शन सी दे रखा है इंटर सेलुलर, एंड ऑप्शन डी दे रखा है बोथ। तो इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, और ये जो इंटर सेलुलर होता है ना, मतलब इंट्रा का मतलब होता है सेल के अंदर और एक्स्ट्रा का मतलब होता है सेल के बाहर, और इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू सेल। तो मतलब ये सेल के बीच में तो नहीं होता है, ये इंट्रा सेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। पॉरीफेरा के अंदर सिर्फ इंट्रा सेलुलर ही होता है। सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा के अंदर इंट्रा सेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा डी, बोथ ए एंड बी। तो आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन का वो आएगा डी, बोथ ए एंड बी। इंटर सेलुलर इसमें किसी में भी देखने को नहीं मिलता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अकर। किस एनिमल्स के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमको देखने को मिलता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है फाइलम, ऑप्शन ए दे रखा है प्लियोरोब्रेकिया। जो प्लियोरोब्रेकिया इज द एग्जाम्पल ऑफ टीनोफोरा। तो प्लियोरोब्रेकिया के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। इनके अंदर जो होता है प्लियोरोब्रेकिया के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। प्लियोरोब्रेकिया के अंदर जो होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, और जो पॉरीफेरा होते हैं, पॉरीफेरा के अंदर जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। टीनोफोरा के अंदर एक्सटर्नल और पॉरीफेरा के अंदर जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। और ये बाथ स्पंज, स्पॉन्जिला एंड फ्रेश वाटर स्पंज, ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं वो हैं फाइलम पॉरीफेरा के। तो पॉरीफेरा में जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ई। हमसे पूछा है ना एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो देखने को मिलता है टीनोफोरा में। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड एनिमल इन विच ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अकर। उस एनिमल को हमको बताना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलता है। ऑप्शन ए दे रखा है प्लियोरोब्रेकिया, एंड ऑप्शन बी दे रखा है बाथ स्पॉन्ज, एंड ऑप्शन सी दे रखा है स्पॉन्जिला, एंड ऑप्शन डी दे रखा है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फाइलम टीनोफोरा के अंदर देखने को मिलता है इन एग्जाम्पल के बेसिस पर। तो जो प्लियोरोब्रेकिया है, प्लियोरोब्रेकिया इज द एग्जाम्पल ऑफ फाइलम टीनोफोरा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हमसे पूछा है ओनली, तो प्लियोरोब्रेकिया इसके अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन बी बाथ स्पंज एंड स्पॉन्जिला और ये फ्रेश वाटर स्पंज, ये तो तीनों एग्जाम्पल फाइलम पॉरीफेरा के हैं। तो इनके अंदर जो होता है वो दोनों टाइप का होता है, एसेक्सुअल भी होता है एंड सेक्सुअल भी होता है। और जो फाइलम टीनोफोरा होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखने को मिलता है। तो फाइलम टीनोफोरा का इसमें एग्जाम्पल हमको दे रखा है प्लियोरोब्रेकिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बॉडी ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज इज। प्लेटीहेल्मिन्थीज की बॉडी जो होती है वो किस तरह की होती है, हमको इस बारे में जानकारी देना है। ऑप्शन ए दे रखा है सर्कुलर होती है, क्या ऑप्शन बी दे रखा है इलोंगेटेड होती है, एंड ऑप्शन सी दे रखा है फ्लैटेंड होती है, एंड ऑप्शन डी दे रखा है सभी प्रकार की होती है। तो सर्कुलर बॉडी इनकी नहीं होती है, ये तो एनिलिडा में देखने को मिलती है, एस्केल मिलते, और ये इलोंगेटेड भी नहीं होती है। इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लैटेंड होती है, मतलब डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है प्लेटीहेल्मिन्थीज की। मतलब जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं वो जो होते हैं चपटे होते हैं। कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन लीवर फ्लूक इज। एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं लीवर फ्लूक इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी फेशियोला। फेशियोला को हम लीवर फ्लूक के नाम से भी जानते हैं। तो हमको ये बताना है कि लीवर फ्लूक यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं उसके बारे में हमको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है मालपीजियन टिब्यूल, ऑप्शन बी दे रखा है फ्लैम सेल्स, एंड ऑप्शन सी दे रखा है नेफ्रिडिया, एंड ऑप्शन डी दे रखा है नन।
तो ऑर्गन की जगह अगर हम यहाँ पर सेल्स लिखते हैं कि एक्सक्रीटरी सेल्स, या चलो ठीक है यहाँ तक भी ठीक है, सेल्स अगर सेल्स होता तो ज़्यादा बेटर रहता। मालपीजियन टिब्यूल, मालपीजियन टिब्यूल तो जो होती हैं वो कॉकरोच के अंदर देखने को मिलती हैं। कॉकरोच यानी फाइलम आर्थ्रोपोडा, यानी इसके अंदर तो नहीं देखने को मिलेंगी। लीवर फ्लूक जो एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन्थीस का। ऑप्शन बी दे रखा है फ्लैम सेल्स। फ्लैम सेल्स जो होती हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंदर एक्सक्रीटरी एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करती हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंदर फ्लैम सेल्स। और नेफ्रिडिया जो होती हैं, ये जो नेफ्रिडिया होती हैं ये एनिलिडा के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती हैं। नेफ्रिडिया के अंदर भी लीवर फ्लूक जो है नेफ्रिडिया का एग्जाम्पल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हाई रिजनरेशन कैपेसिटी इज फाउंड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हाई रिजनरेशन कैपेसिटी इज़ फाउंड। हमको जनरल ये बताना है कि हाई रिजनरेशन कैपेसिटी जो होती है वो किस एनिमल के अंदर देखने को मिलती है। ऑप्शन ए दे रखा है टीनिया यानी टेप वॉर्म। ऑप्शन बी दे रखा है टेप वॉर्म। टीनिया और टेप वॉर्म एक ही एग्जाम्पल है। टीनिया इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इज जीनस एंड द टेप वॉर्म उसका कॉमन नेम है। टीनिया का कॉमन नेम टेप वॉर्म है और टीनिया जो है उसका एक जीनस है। एंड फेशियोला, फेशियोला इज़ द फेशियोला, और फेशियोला को हम बोलते हैं लीवर फ्लूक। फेशियोला। एंड ऑप्शन डी दे रखा है प्लेनेरिया। ऑप्शन डी दे रखा है प्लेनेरिया दे रखा है। तो ये तीनों एग्जाम्पल ही, तीनों जो एग्जाम्पल है मतलब चारों ही एग्जाम्पल जो हैं ये प्लेटीहेल्मिन्थीस के हैं। बट प्लेनेरिया जो होती है, प्लेनेरिया के अंदर हाई रिजनरेशन कैपेसिटी हमको देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा डी। हाई रिजनरेशन कैपेसिटी जो होती है वो हमें प्लेनेरिया के अंदर देखने को मिलती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ फ्लैम सेल्स। फ्लैम सेल्स के बारे में हमको फंक्शन इसके बारे में बताना है कि फ्लैम सेल्स जो होती हैं डोर्सोवेंट्रली जो फ्लैटेंड बॉडी वाले एनिमल होते हैं, मतलब प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंदर जो होती है वो फ्लैम सेल्स देखने को मिलती है। और इसका जो फंक्शन होता है, एक्सक्रीशन इसका फंक्शन होता है यस। ऑस्मो रेगुलेशन इसका फंक्शन होता है यस। एंड ऑप्शन सी दे रखा है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। रेस्पायरेशन इसका फंक्शन नहीं होता है। एक्सक्रीशन होता है और ऑस्मो रेगुलेशन होता है। मतलब ये आयोनिक बैलेंस को बनाकर रखने में हेल्पफुल होती हैं फ्लैम सेल्स। किस में? प्लेटीहेल्मिन्थीस में। एंड ऑप्शन डी दे रखा है बोथ ए एंड बी यस। तो क्योंकि एक्सक्रीशन भी होता है ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो जाएगा डी, यानी एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन बोथ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के लिए इन पैरासिटिक फॉर्म विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन प्लेटीहेल्मिन्थीस। मतलब प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंदर जो मतलब न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए कौन से स्ट्रक्चर जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंदर हुक्स पाए जाते हैं एंड सकर्स पाए जाते हैं। किसमें? जो पैरासिटिक फॉर्म होती हैं, जो एनिमल्स पैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट होते हैं, उनके अंदर हुक्स होते हैं एंड सकर्स होते हैं। हुक्स मतलब वो उसके अंदर जो होते हैं अपने मुंह को गढ़ा देते हैं, एंड सकर्स मतलब चूसने के लिए काम करते हैं। ऑप्शन सी दे रखा है पैरापोडिया। पैरापोडिया जो होते हैं वो एनिमल्स एनिलिडा के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि स्विमिंग में हेल्प करते हैं। तो मतलब न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन से पैरापोडिया का कोई भी लेना देना नहीं है। हुक्स एंड सकर्स। और पैरापोडिया जो होते हैं एनिलिडा के अंदर पाए जाते हैं, और प्लेटीहेल्मिन्थीस के बारे में हमसे पूछा है। तो हुक्स एंड सकर्स बोथ ए एंड बी, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा डी, यानी इसके अंदर जो होते हैं हुक्स भी देखने को मिलते हैं एंड सकर्स भी देखने को मिलते हैं। तो आज के बस यही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और समझ में आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।